प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं आज उपस्थित हूं फिर से आपके सम्मुख मासिक राशिफल के रूप में मई 2024 का राशिफल लेकर के। मैं बता रहा हूं प्रियजनों सभी 12 लग्न और 12 राशियों के विषय में विस्तार से कि मई 2024 कैसा रहने वाला है, और इसी विषय पर चर्चा करते हुए विस्तार से जिस राशि के विषय में मैं आज बात करूंगा प्रियजनों, वह है मकर राशि। मैं बता दूं आपको कि मेरा ये राशिफल लग्न और राशि दोनों पर ही आधारित है, और स्पष्ट इसको करता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले घर या पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है तो प्रियजनों आपकी लगन मकर बनती है। ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपकी जन्म कुंडली में जिस किसी भी घर में चंद्रमा विराजमान है और वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर बनती है। ये वीडियो आपके लिए भी है। तो प्रियजनों मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मकर लगन और मकर राशि के जातक मैं बताऊंगा विस्तार से आपकी शिक्षा के बारे में, आपके व्यापार के बारे में, आपके मकान के बारे में, धन संबंधी और भी बहुत विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से ग्रहों की अशुभता से बचा भी जा सकता है। तो चलिए प्रियजनों शुरू करते हैं, और हमेशा की बात ही शुरू करेंगे गुरु से। गुरु आपकी राशि से पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सुंदर गोचर गुरुदेव का 1 मई 2024 को गोचर कर चुके हैं और 14 मई 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। लगभग 1 साल का समय बिताते हैं गुरुदेव, और 12 वर्षों के बाद ये टॉरस यानी कि दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में आए हैं। पंचम भाव राजनीति का भाव है, संतान का भाव है, संबंधों का भाव है। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं आपके कहीं पर। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं। राजनीति में कोई बहुत बड़े पद की प्राप्ति, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान हो सकता है। ज्योतिष विद्या सीखने के लिए आप जिज्ञासी बन सकते हैं, और हो सकता है इस दौरान आप ज्योतिष बन भी जाएं। निवेश में आपको फायदा देते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित किसी में आप यदि निवेश करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पहली ही पंचम दृष्टि हो जाएगी प्रियजनों, आपके भाग्य स्थान में जाएगी, भाग्य में वृद्धि करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और विस्तार करने के लिए जाना जाता है। भाग्य स्थान में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का विस्तार करेंगे, और भाग्य की बदौलत आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी। धर्म स्थानों पर आप विचरण करेंगे, धर्म स्थानों पर आप जाएंगे। पिता से, बड़े भाई बहनों से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। सप्तम दृष्टि प्रियजनों लाभ भाव में जाएगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आप लोकप्रिय होंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। यदि कोई मनोकामना आप रखते हैं तो वह भी पूर्ण हो सकती है, परंतु मनोकामना ऐसी होनी चाहिए प्रियजनों जो संभव हो। असंभव तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। यदि संभव कोई मनोकामना आप रखते हैं तो वह पूर्ण हो सकती है। 11वां भाव आमदनी का भाव है। आमदनी वह आमदनी जो आप खुद से कमाते हैं प्रियजनों। तो आमदनी के नए रास्ते, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा गोचर है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार का विस्तार करेंगे और विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। गुरुदेव की 9वीं दृष्टि जो जाएगी वह लगन में जाएगी प्रियजनों। लगन कौन होता है प्रियजनों? लगन आप खुद हो जाते हैं। लगन में जो राशि बने, ग्रह बैठे या दृष्टि डाले, उसी के गुण धर्म और व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित हो जाता है और उसी के जैसा व्यवहार आप करने लगते हैं। अत्यधिक धार्मिक आप हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व का विस्तार होगा, आपके विचारों का विस्तार होगा, और फोकस्ड आप हो जाएंगे, जिसके चलते आपके बिगड़े कार्य भी बनेंगे। भाग्य का साथ आपको मिल ही रहा है और लगन में भी आप दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव, तो आपका स्वभाव भी साधु संतों के समान ही हो जाएगा। गुरु के बाद प्रियजनों बात करेंगे शनिदेव की, जो कि आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव में शनि के विराजमान होने से आप में धार्मिक आस्था बढ़ेगी। पूजा पाठ में आप विश्वासी रहेंगे, गुरुजनों का सम्मान करेंगे आप। अत्यधिक धार्मिक भी आप हो सकते हैं। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं आप।
धर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और हो सकता है आप धार्मिक स्थलों पर जाकर के माथा भी टेके, कहीं दूर भी जाकर के धर्म स्थानों की यात्रा करें आप। परंतु वाणी में थोड़ा दोष उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके चलते कुटुंब से संबंध आपके खराब हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति यदि कोई सरकारी विवादों में फंसी हुई है तो वह आपको मिल सकती है, उसमें आपकी मदद देते दिख रहे हैं। शनिदेव की पहली ही तृतीय दृष्टि जो जाएगी वह प्रियजन हो जाएगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव संपूर्ण सुख का भाव है प्रियजनों। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति कराते दिख रहे हैं। भूमि के मालिक शनिदेव हैं, वाहन के मालिक शनिदेव हैं और मकान के मालिक भी शनिदेव हैं। इस दौरान हो सकता है कोई बहुत बड़े मकान में जाकर के आप रहें। कोई डॉक्टर वैद्य भी हो सकते हैं आप। यदि आपने सांप का तेल बेचने का यदि कार्य करा तो ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, ये आपको नहीं करना, ध्यान रखना। माता के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंतित रह सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कुछ खराबी देखने को भी मिल सकती है, उसमें आप सावधान रहें। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में जाएगी। अष्टम भाव अचानक का भाव है। अचानक से घट जाने वाली दुर्घटनाएं, अचानक से बहुत बड़े धन प्राप्ति के लिए भी अष्टम भाव जाना जाता है। शनि इज मनी, ऐसा कहते हैं। शनि से ज्यादा पैसा देने वाला कोई ग्रह पूरी जन्म कुंडली में होता नहीं है। अचानक से कोई बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान भी अष्टम भाव से देखते हैं। आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का भाव है। यात्राओं में कष्ट की स्थिति हो सकती है, कोई चोट एक्सीडेंट वगैरह आपका हो सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। परंतु गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र की ओर आपका रुझान हो सकता है। अचानक से हो सकता है आपको कोई ऐसा गुरु भी मिल जाए जो इन सब चीजों की आपको शिक्षा देकर इसमें आपको निपुण कर दे। दसम दृष्टि शनिदेव की जो जाएगी परिजनों, वह 11वें भाव में जाएगी, लाभ भाव में। यहां पर गुरुदेव की भी दृष्टि है। लाभ भाव में दृष्टि शनिदेव में डालेंगे लाभ भाव में, तो लाभ भाव में कोई भी ग्रह देखिए बुरा फल प्रदान नहीं करता है। 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। और अब तो गुरुदेव की भी दृष्टि है जो कि विस्तार कर रहे हैं सभी चीजों का, तो शनिदेव भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे, इनकम के नए रास्ते आपको देंगे, नए नए अवसर आपको मिलेंगे और सामाजिक कार्यों से संबंधित लोगों से आपको जोड़ेंगे ताकि आपके कार्यों में लाभ के भागीदार बनेंगे वह लोग। शनि के बाद परिजनों राहु की बात करेंगे। राहु आपके तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में गैप की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से संबंधित भाव भी तीसरा भाव ही है। यदि इससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें विस्तार का रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु भी थोड़े से संतुष्ट नहीं होते, इन्हें भी बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत बड़ा चाहिए। राजा बनने की जिज्ञासा राहु के अंदर होती है। तो राहु आपके कार्यों का विस्तार करते हुए आपके व्यापार को बढ़ा देंगे। जो भी आप ऑनलाइन संबंधित यदि व्यापार कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड यदि कोई काम करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें भी सफलता के संकेत देते हैं राहुदेव। राहु की पहली पंचम दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी, व्यापार का भाव है। व्यापार को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। दाम्पत्य जीवन में परंतु मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अवैध संबंधों के चलते शक की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। व्यापार का विस्तार करेंगे, व्यापार को इतना बड़ा बना सकते हैं कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की हो। पार्टनरशिप में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो व्यापारिक दृष्टि से मतभेद हो सकते हैं। देखिए, दोनों ही लोग व्यापार में वृद्धि देखते हैं या व्यापार के लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये एक मतभेद सुखद भी हो सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान में जाएगी। भाग्य स्थान में परिजनों दृष्टि जब डालेंगे तो धर्म का स्थान है, धर्म से विमुख कर सकते हैं। भाग्य में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। पिता से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यात्राओं में रुकावट, यात्राओं में कष्ट की स्थिति हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, यदि आप धार्मिक स्थलों पर जाते रहे, धर्म स्थानों पर जाकर माथा टेकते रहे, तो राहु का अच्छा परिणाम आपको मिलता रहेगा। अन्यथा आप धर्म से विमुख यदि हो गए तो समझ लीजिए राहु आपको बुरा फल प्रदान करेंगे। राहु नवम दृष्टि से लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे। 11वें भाव में राहु भी बहुत बढ़िया फल प्रदान करते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ा देंगे। विदेश यात्रा कराएंगे, विदेशों से लाभ प्राप्ति के योग बना रहे हैं व्यापार के जरिए। देखिए, राहु को शनि का मित्र भी कहा जाता है।
वैसे तो 3, 6, 10, 11 में ये उपचय भाव होता है, इसमें राहु भी और शनि भी उत्तम फलों की प्राप्ति कराते हैं। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जैसा शनि प्रभाव देगा फिर राहु भी वैसा ही प्रभाव देगा। दोनों आपस में मित्र हैं। लाल किताब के अनुसार तो यहां तक कहा जाता है कि राहु शनि का शिष्य है, इसलिए जैसा शनि प्रभाव देगा राहु भी वैसा ही प्रभाव देगा। अब बात करेंगे प्रियजनों केतु की, जो कि आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। देखिए, यात्राओं में रुकावट पैदा करेंगे, धार्मिक यात्राओं में रुकावट पैदा करेंगे। धार्मिक यात्राएं तो आपकी होंगी, आध्यात्मिक आप हो जाएंगे, ज्योतिष विज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है, जिसके कारक केतु देव हैं। भाग्य में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, डिटैचमेंट के कारक है ना, तो चीजों से दूर करने का काम केतु करते हैं। पिता से दूरी हो सकती है, वो थोड़ा सकारात्मक भी हो सकती है। हो सकता है आप अपनी शिक्षा के विषय में, हो सकता है आप अपनी नौकरी के विषय में और पिता से दूर जाकर के रहें, तो ऐसा भी हो सकता है। अब बात प्रियजनों बाकी के ग्रहों की करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है। देखिए, सूर्य प्रकाशमान करते हैं, सूर्य आत्मा है, सरकार है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक है, ऊर्जा से भर देते हैं जहां भी बैठते हैं, स्पष्ट कर देते हैं चीजों को। प्रकाशमान करेंगे चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव माता का घर है। माता के घर में पिता यदि आप आए हैं तो माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। सरकारी कार्यों में आपको सफलता देंगे, किसी भी प्रकार की यदि कोई है तो। राजनीति से लाभ देते दिख रहे हैं, निवेश में आपको फायदा दे सकते हैं। 13 तारीख तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 13 तारीख के बाद में 14 तारीख को यहां से गोचर कर जाएंगे और गोचर करके पहुंचेंगे 5वें घर में। 5वें घर में पहुंचेंगे तो राजनीति में बहुत बड़ी सफलता देने के संयोग बनाएंगे गुरु के साथ मिलकर के, और गुरु को नई एनर्जी देंगे, गुरु को भी प्रकाशमान करेंगे। चुनाव लड़ने का विचार यदि बना रहे हैं या लड़ रहे हैं तो उसमें बहुत अधिक संभावना है कि उसके परिणाम आपके पक्ष में आए, यानी कि आपको विजयश्री मिले। अब बात करेंगे प्रियजनों बुध की। बुध इस समय 3रे भाव में स्थित है, कम्युनिकेशन में गैप दे रहे हैं, बुद्धि विवेक कौशल के मालिक है, तो व्यापारिक दृष्टि से ठीक है। ये 3रे घर में गोचर कर रहे हैं। 10 मई को ये भी गोचर कर जाएंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे बुध, वाणी को स्पष्ट करेंगे, बुद्धि विवेक कौशल को नियंत्रित करते हुए व्यापारिक दृष्टि से ये गोचर बहुत शानदार रहेगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको करा देंगे। व्यापार आपका सफल रहेगा। लेखन, म्यूजिक इत्यादि से संबंधित यदि कोई व्यापार आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें सफलता के संयोग रहेंगे। उसके बाद प्रियजनों बात शुक्र देव की करेंगे, जो कि चतुर्थ भाव में स्थित है। संपूर्ण सुख प्राप्ति करा देने वाले ग्रह शुक्र देव संपूर्ण सुख की प्राप्ति वाले घर में ही विराजमान है। माता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, प्रेम विवाह के योग बनाते हैं, शीघ्र विवाह के योग बनाते हैं और संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कराएंगे। भूमि भवन वाहन खरीदने में आसानी होगी। जितने भी सुख सुविधाओं की चीजें हैं वह आप आसानी से खरीद पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि धन भी आपके पास प्रचुर मात्रा में आएगा, क्योंकि अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को अर्जित करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन आपके पास होगा तभी आप इन चीजों को ले पाएंगे। 19 तारीख तक शुक्रदेव यहां पर रहने वाले। इसके बाद में शुक्रदेव भी पहुंचेंगे 5वें स्थान में, जहां पर गुरु भी विराजमान है और स्वराशि के हो जाएंगे शुक्रदेव। तो वहां पर संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, प्रणय संबंध प्रगाढ़ करेंगे, संतान के संबंध में सुखद समाचार आपको मिलेगा और सभी प्रकार से सुखों की प्राप्ति कराएंगे। अब बात करेंगे प्रियजनों मंगल की। मंगल आपके 3य भाव में विराजमान है। 3य भाव में मंगल राहु के साथ युति बना करके अंगारक योग बना रहे हैं, विस्फोटक योग बना रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं आपके। मंगल आग का गोला है, अत्यधिक एनर्जी है, राहु उसको हवा देकर के भड़काते हैं, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। तो इसके प्रभाव वाले जातक अपने ऊपर नियंत्रित नहीं रहते, अपने ऊपर नियंत्रण खो देते हैं, जिससे इनके निर्णय गलत हो जाते हैं और निर्णय लेने में परेशानी भी होती है। कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, वाणी में दोष उत्पन्न के चलते। इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, वाणी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं, वाणी से ही पराये अपने हो जाते हैं, वाणी से ही व्यापार अच्छा होता है और वाणी से ही व्यापार बुरा भी हो जाता है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। जरूरत हो तो बोले, अगर जरूरत हो तो ना बोले। तो परिजनों, ये था मई 2024 का राशिफल मकर लगन और मकर राशि के जातकों के लिए। अब बात कुछ उपायों की कर लेते हैं परिजनों। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, शनि की आराधना करें। प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर जाएं, वहां उनको प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें और वह लोगों में वितरण करें।
परंतु वह प्रसाद घर लेकर के नहीं आना है। अंग भंग जो लोग रहते हैं, विकलांग लोगों को मीठा भेंट करें, हनुमान जी की आराधना करें, प्रत्येक मंगलवार शनिदेव के मंदिर जाएं, वहां चोला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों को ग्रहण कराएं और उस प्रसाद को घर लाकर घर के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं, तो आपको सभी ग्रहों के उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। तो प्रियजनों, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा ये फलित राशिफल आप पर कितना प्रभावी रहता है। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा प्रियजनों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मई 2024 के राशिफल की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।